अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे भाई और बहनें तो बहुत खुश होंगी, इसलिए उनकी मनपसंद जो है आलू मटर बनने जा रहे हैं भाई। और बच्चे, चले बच्चों कभी बड़ों की भी पसंद होनी चाहिए ना, जैसे आपके जिंगर बर्गर और ये जो कबाब मसाला और फिर जो बिरयानी, इस तरह की मनपसंद चीज़ें बनती हैं, कभी बड़ों की भी तो हो जानी चाहिए ना खुशी इस चीज़ में कि वो भी अपनी मनपसंद डिश जो है उससे इंजॉय करें। क्या बनने जा रहा है भाई, ये देखें, आलू और मटर। आलू और मटर के साथ तो ऐसी यादें वाबस्ता है कि जब शादियों पे हमारी खालाएँ फूफियाँ जो थी, जो टप्पों का मुकाबला होता था तो उसमें वो अक्सर ये टप्पा उनकी ज़बान से सुनने को मिलता था, मीठी ज़बान से। हालांकि वो कोई ऐसी सिंगर तो बेचारी होती नहीं थी, ऐसी सादा लफ्ज़ों में कह रही होती थी कि आलू मटर पकाए हुए ने आके खा वीर वे तेरे दोस्त आए हुए ने। दोस्त को दोस्त बोला करती थी। बहुत इस वक्त जो है मैं अपने बड़ों को, अपने प्यारों को मिस कर रही हूँ, जिनकी ज़बानी जो है ये मैंने टप्पे सुने हुए हैं। अल्लाह मियाँ उनको गरीब करे, रहमत करे। ये बेटे अब ये देखें कि जो प्याज हमने डाला था 4 टेबल स्पून ऑयल के साथ, ठीक है, 4 टेबल ऑयल स्पून जो है 4 टेबल स्पून जो है मैंने पहले ऑयल डाला। फिर उसमें जो है 2 प्याज जो थी मीडियम, वो खूबसूरत में काट के डाल दी। जैसे ही ये नरम हुई हैं तो इस स्टेज पे बेटे अदरक लहसुन इसमें शामिल कर दूंगी। मैं इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं डालूंगी। ये देख रहे हैं ना कि मैंने अदरक लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसी के साथ जो इसकी ग्रेवी बनेगी। आलू और मटर में जो है वो टमाटरों का इस्तेमाल मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद है तो ज़रूर मेरी बेटियाँ डालें, अपने बड़ों के लिए डालें अगर उन्हें भी पसंद है। टमाटर है में तो इतने महंगे नहीं हो गए ना, हर चीज़ में हम टमाटर डालते हैं। साग में भी लोग टमाटर डाल रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्या उसका मज़ा बनता है साग में, आलू मटर में। बहरहाल आप सबकी अपनी पसंद है, लेकिन क्योंकि मैं आप सबसे शेयर करती हूँ अपनी मनपसंद, जिस तरह से कि मैं बनाती हूँ देसी स्टाइल से मैं तो बेटे बनाती हूँ, कि कॉन्टिनेंटल तो मेरी कोई स्टाइल नहीं है। इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे कभी। लेकिन ये ज़्यादा जो है आपको पता है कि घरों में देसी स्टाइल से खाने बनते हैं और उन्हीं में ही लज्जत है। ये देखिए, ये जैसे ही जो है हमारा लहसुन अदरक, इसकी भी रंगत चेंज होती है, यानी ये भी नरम पड़ जाता है, तो फिर इसमें जो है मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च शामिल करती हूँ। ये देखिए बेटे, इस स्टेज पे मैं इसमें हाफ टी स्पून हल्दी का शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च, ऊपर तक भरी, लेवल नहीं है ये, ऊपर तक भरी जो है वो शामिल कर दी। और इसमें दादर मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है नमक इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे। ये किस वजह से, फिर मैं अभी आपको बताती हूँ कि जब हम इसमें आलू डालेंगे तो नमक का जो काम है वो आलूओं के गलाने में मदद करता है, ठीक है। इसको हम आखिर में नहीं डालेंगे, बल्कि इसी स्टेज पे लेवल जो है 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें डाल दिया। और इसलिए लेवल डाला है कि 1 टीस्पून मैंने नहीं डाला। लेवल इसलिए डाला है कि जो आलू होते हैं और ये जो मटर हैं, इनके अंदर नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और जो है 1/4 गिलास जो है पानी का इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करके तो इसको बेटे हम फिर से 3-4 मिनट के लिए जो है वो ढाँप देते हैं। बेटे इसका ढक्कन हम उठाएंगे और देखते हैं कि पानी जो इसके अंदर हमने गिलास का चौथा हिस्सा डाला था, कितना इसके अंदर अब नमी सी रह गई है। तो इस स्टेज पे जो है आलू शामिल करते हैं। आलू को भी इसी तरह से इस मसाले के अंदर मिक्स करके
तो कोई 1 मिनट के लिए हम इसको ढाँप देंगे। ठीक, मेरा बर्तन जो है काफ़ी स्टोव के ऊपर ठक ठक करता है। फारिग होके देखती हूँ कि क्या इसका स्टैंड जो है कहीं वो लूज हो गया है या क्या है। बहरहाल अब इसको ढाँप दूँगी और फिर 1 मिनट के बाद चेक करूँगी कि इसको इतना गला होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा जो है कि आलू गल भी ना जाए। ठीक है, अब इस स्टेज पे हमने इसको ढाँप दिया है। तो मैं आप लोगों के साथ, अपनी बहनों और अपने भाइयों के साथ, बल्कि अपने बच्चों के साथ भी एक बड़ा ही मज़े का लतीफ़ा शेयर करती हूँ, जो कि आप भी यकीनन देखते होंगे सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ही उसका जो है वो चल रहा है कि सब उस टप्पे से या उस लतीफ़े से इंजॉय करते हैं। वो कुछ बेटे यूँ है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि भाभी बेचारी ने आलू मटर पकाने शुरू किए और जो शरारती देवर हैं वो किचन के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाभी को तंग किया जाए, तो जाते जाते जो है वो उन्होंने भाभी को ये टप्पा झाड़ दिया कि आलू मटर पकाए हुए ने असी तो नहीं खाने, जिंगर बारों मंगवाए हुए ने। उस बेचारे को ये नहीं पता था कि भाभी की जो अम्मा भी जो है वो किचन में है, जो कि अपनी बहू बेटी को कोई भी क्यों अगर शरारती अंदाज में या वैसे ही कोई ऐसी बात कह के तो जाए किधर। उन्होंने जो नेस्ले की पानी वाली बोतल होती है वो करीब ही उनके कहीं पड़ी थी, खाली बोतल, उन्होंने ढका करके जो है शरारती देवर को जो है ना वो लगाई, ठीक ठाक निशाना लगाया। और साथ ही उन्होंने भी जवाबी टप्पा जो है वो झाड़ दिया कि जिंगर शिंगर नहीं आवेगा, आज से आलू मटर तेरा अब्बा भी खावेगा। यकीनन जो है मेरा तो ख्याल है कि सारे अब्बा जो हैं वो तो शौक़ से खाते हैं, सारी अम्मा वो भी शौक़ से आलू मटर के साथ एंजॉय करती हैं, क्योंकि जब थोड़ी सी शोरबा नमा जो है ग्रेवी बनती है तो बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन उसका फ्लेवर होना चाहिए, हर चीज़ का जो है वो एक फ्लेवर ना हो कि हर चीज़ में गरम मसाला जा रहा है या हर चीज़ में जो है वो काली मिर्च जा रही है, ये हर चीज़ के अंदर जो है हम सब्ज़ मिर्च डाल रहे हैं। आप देखेंगे, नोट करेंगे कि मैं इसके अंदर जो है वो सब्ज़ मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी। थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी जो कि वो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और गरम मसाला इसमें डालूँगी। जैसे मैंने लहसुन और अदरक का ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया था, इसी तरह से जो है मैं इसके अंदर गरम मसाला और पिसी हुई जो काली मिर्च है वो डालूँगी और थोड़ा सा आखिर में धनिया गार्निश के लिए। ठीक है, वो डाल के तो फिर देखिएगा कि इसकी लुक भी और खुद भी ऐसे ही बना के तो आपने बताना है कि क्या ही इसका मज़ा है। आया जो है अब्बा हजरात अम्मा हजरात जो हैं वो भी बच्चों की तरह नापसंद करती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो नापसंद करती हैं। यकीनन उनको जो बहू बेटियाँ बना के देंगी तो वो भी बहुत इंजॉय करेंगी। बेटे अब ढक्कन उठा के हम देखते हैं कि आया जो है वो आलू कर चुके हैं। ये देखें, ये इतने आलू हो गए हैं, फोक जो है इसके अंदर चला गया है। अब इस स्टेज पे जो है हम मटर डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, आलू इतने भी गले ना हो, पहले ही वो जो है ग्रेवी के अंदर मिक्स हो, गल चुके हों, सख्त भी ना हो लेकिन इतने भी वो जो है गले हुए ना हो तो वो साइडों से जैसे जो है घूमते हुए एक तरह से घुलना शुरू हो जाते हैं, उस स्टेज पे ना हो। क्योंकि जब हम ये मटरों को आलूओं के साथ थोड़ा सा इस तरह से भून के इसमें पानी डालेंगे, जब तक मटर डालेंगे और जो पहले से गले हुए आलू हैं उनके साथ जो है गले हुए आलूओं के साथ उसकी जो ग्रेवी बनेगी, शोरबे की जो एक लुक आएगी और जो एक जायका आएगा, वो आपको जब बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका क्या जायका बनता है। सिर्फ आलू मटर जो है वो देखने में तो ऐसे ही जैसे लोग नापसंद करते हैं कि ये ऐसी सब्ज़ी है, लेकिन बेटे ये बहुत मज़े की है, बहुत फ़वाइद हैं मटरों के। आलूओं को भी आपको पता है कि जो इसके फ़वाइद हैं
लेकिन ये इसका जायका भी बहुत मज़े का बनता है और गरम गरम फुलके के साथ जब खाएंगे तो इसका मज़ा जो है और भी दुबाला हो जाएगा। अब हम इसमें ऊपर तक भर के ज़ीरा पाउडर और जो है धनिया पाउडर इसको डाल देंगे और इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये इस स्टेज पे हम डालेंगे। अगर हम बेटे इसको शुरू में डाल लेते तो सालन की जो रंगत है वो काली सी यानी डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाती है। अब इस स्टेज पे हमने इसको डाला है। बाकी जो है काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला जो है वो इसमें पानी डालूँगी तो उस स्टेज पे फिर मैं वो चीज़ डालूँगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने यूँ भून लिया। ठीक, और इस स्टेज पे जो है हम इसमें 1 गिलास ये पानी डाल देंगे। इसलिए कि पानी डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो मटर हैं, आजकल पता है कि सर्दियों का मौसम है और इतने अच्छे नरम मटर आ रहे हैं। इनके दाने कोई इतने सख्त वाले नहीं है। अगर सख्त वाले हों तो फिर उसका टाइम होता है कि आलूओं के साथ भी डाल सकते हैं या आलू कुछ थोड़े नरम हो जाएं उस स्टेज पे भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि ये इसके नरम दाने थे तो मैंने इनको जो है जब आलू अच्छी तरह से एक तरह से गल गए फोक उसके अंदर मैंने उससे चेक किया तो उसके अंदर जा रहा था, तो उस दौरान जो है मैंने भी जो है मटर शामिल की। अगर आप चाहते हैं इसकी ग्रेवी जो है वो पतली चाहते हैं, जैसे आलू मटर का नाम ही है कि इसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी सी नहीं होती, लेकिन जो मुझे अपने घर में या मुझे अपनी ज़ाती तौर पे पसंद है, मैं इसकी ग्रेवी जो है वो पतला ही रखती हूँ। इतना पतला भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो पानी हो, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसको पतला होना चाहिए क्योंकि अभी आलूओं की जो है साइडों से जो इसका वो साथ साथ मिक्स होगा तो उसके साथ भी इसकी बड़ी अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब जो है हम इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढाँप देंगे। आलू भी पक जाएंगे, मटर भी गल जाएंगे और जो गले हुए आलू हैं उनकी एक तरह से जो साइडों से ऐसा ऐसा गुल गुल के जो गुदा सा जो है वो हमारे शोरबे में शामिल होगा। हमारा शोरबा भी गाढ़ा होगा, उसका जायका भी आएगा। बेटे अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून यानी 2 चुटकियाँ कह रहे हैं काली मिर्च को डालूंगी, पिसी हुई काली मिर्च। ठीक है, और 1/2 टीस्पून जो है इसमें ये 1/2 टीस्पून के करीब है, इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। इसको मिक्स किया। आज मेरे पास फ्रेश जो धनिया होता है, सब्ज़ धनिया जो है वो नहीं था, तो बेटे मेरे पास जो है वो खुश्क किया हुआ भी मैंने रखा होता है, तो वो इसमें डाल के स्टोव को बंद कर दूँगी और फिर गरम गरम जो है वो फुलके बनाऊँगी। ठीक है, और शरारती देवर की भाभी जो है ना वो भी अपने देवर के लिए गरम गरम फुलके बनाए और देवर को पेश करे। ये कैसे हो सकता है कि आइंदा वो जो है जिंगर बर्गर बाहर से मंगवाने का इरादा करे। वो फरमाइशन जो है अपनी भाभी से आलू मटर ही की फरमाइश किया करेगा और ये कहा करेगा कि भाभी ने आलू मटर पकाए हुए ने, इनू की ज़रूरत है बाहरों जिंगर बर्गर मंगवाए हुए ने। ये देखें, ये बेटे मैंने खुश्क धनिया डाला है और इसको ढाँप दिया है। स्टोव में अभी बंद नहीं करूँगी इसलिए कि मैंने इसके ऊपर जो है तवा रख के गरम गरम फुलके बनाने हैं और फिर देखेंगे कि इस घर के अब्बास वो जो हैं वो किस मज़े से जो है आलू मटर के साथ एंजॉय करते हैं। भी हमारे बच्चों के अब्बास वो तो बहुत शौक़ से लेते हैं और हमारे घर में आलू मटर जो है, क्योंकि हम जो हैं
वो मीट, चिकन मीट हो गया, मटन मीट जो इस तरह की चीज़ों के उतने शौकीन नहीं हैं जितने सब्जियों के हम शौकीन हैं। और आलू मटर जो है वो हमारी सबकी फेवरेट सब्ज़ी है। तो ठीक है बेटे, मैं फुल्का बना के देती हूँ और आप भी जो मेरी बनाई हुई रेसिपी जो है मैंने आप सबके साथ शेयर की है वो भी उसी तरह से आप बनाइए, गरम गरम फुल्के बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ये आलू मटर फिर किस किस को पसंद है? हमारे घर में तो सबको को पसंद है ना, और गरम फुल्के के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।